The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest fear is the fear of unknown. लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमे जिसने आने से पहले ही काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए लाइक पर एपिसोड मैक्सिमम फ्रेम का एपिसोड, इसके अलावा बिना किसी ह्यूज कैंपेन के ग्लोबल लेवल पे हाइप क्रिएट करना, और इसको कुछ फैंडम से हेट भी मिलना स्टार्ट हो गई थी इसके आने से पहले ही। तो हाँ, ये एनिमे फाइनली एयर होना स्टार्ट हो चुका है, और फॉर ओजी एलओटीएम फैंस आई शुड से द फूल इज हियर नाउ। अगर तुमने इसके पहले दो एपिसोड देख लिए हैं तो वेरी गुड, एंड अगर तुमने नहीं देखे हैं तो टेंशन नोट, तुम इस वीडियो को एंड तक देख लो। आई प्रोमिस कि तुम खुद एलओटीएम देखने के लिए ईगर हो जाओगे। एंड अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, यानी कि अगर तुम इसके पहले दो एपिसोड देख चुके हो, तो मे भी तुम्हारे दिमाग में एलओटीएम को लेकर कुछ डाउट्स होंगे अगर तुम इन जनरल सिर्फ एनिमेस देखते हो तो। एंड अगर तुमने अभी एनिमे देखना स्टार्ट किया है तो तुम्हें एलओटीएम काफी कंफ्यूजिंग लगा होगा। जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वेल तो इसलिए मैं तुम्हें एलओटीएम के स्टार्टिंग के प्लॉट का थोड़ा सा बेस समझाने वाला हूँ, ताकि तुम इसके एनीमे को बिना किसी कंफ्यूजन के एंजॉय कर सको। अगेन सिर्फ स्टार्टिंग के प्लॉट का थोड़ा सा बेस, क्योंकि एलओटीएम की वर्ल्ड बिल्डिंग, इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं उसको एक वीडियो में समझाने बैठा तो मुझे नाश्ता पानी लेकर बैठना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए मैं सिर्फ उन व्यूअर्स पे फोकस कर रहा हूँ जो कि इसके एनीमे को एंजॉय करना चाहते हैं। जहाँ पे इसकी स्टोरी पे चलने से पहले एक एडिशनल पॉइंट इसकी एनिमेशन का, जिस पे आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने भी इसकी कोई ना कोई क्लिप अब तक कहीं तो विटनेस कर ही ली होगी। लेकिन स्टिल जो लोग इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते उनके लिए मैं बता दूं कि कल डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी का ट्रेलर आया था, एंड एलओटीएम की एनिमेशन उससे भी अच्छी है। एक एनीमे का रैंडम एपिसोड जिसकी एनिमेशन डीमन स्लेयर की मूवी के फर्स्ट इंप्रेशन से अच्छी है, तो इसकी एनिमेशन के बारे में मैं और क्या ही बोलूं। एंड नाउ अब अगर मैं बात करूं इसके थोड़े से नॉर्मल प्लॉट की, तो देयर इज समवन जो कि क्लैन मोरेटी नाम के बंदे की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट, बेसिकली रीइंकार्नेट हो जाता है, जहां पे उसको पता लगता है कि ये जो बंदा है क्लेन, उसने दरअसल सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद ये उसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है। आई होप तुम इन चीजों को प्रोसेस कर पा रहे होगे, क्योंकि इस एनिमे ने स्टार्ट में ही यूनो रिवर्स मार दिया है। क्योंकि इन जनरल इसेकाई एनिमेस के अंदर एमसी अपने वर्ल्ड में मरने के बाद इसेकाई में रिइंकार्नेट होते हैं, लेकिन इस एनिमे के अंदर हमारा एमसी अपने वर्ल्ड में जिंदा होने के बावजूद दूसरे वर्ल्ड में किसी मरे हुए बंदे की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ है। जिसके बाद तो इसके पहले दो सीजन में काफी सारे प्लॉट्स बिछे हैं, जिन सारे प्लॉट्स को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाला हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि एटलीस्ट इसके सीजन 1 में तुम्हें किन चीजों पर फोकस रखना है। वेल तो यहाँ पर हमारा पहला प्लॉट पॉइंट है कि वाई क्लैन डिड सुसाइड, जिसी से कनेक्टेड है हमारा सेकंड प्लॉट पॉइंट कि जिस दिन क्लैन ने सुसाइड करी थी उसी दिन इसके दो और दोस्तों की भी डेथ हुई थी, जिसी से कनेक्टेड है हमारा थर्ड पॉइंट कि जिस दिन इन तीनों की डेथ हुई थी उस दिन ये तीनों कोई तो एंटीगोनस फैमिली है, एंड उनकी कोई तो बुक है जो इन्हें मिली थी, उस पे रिसर्च कर रहे थे। वेल ये तीनों एक काफी बड़ी यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट्स हैं, तो मे बी दे आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस वर्ल्ड। अब मे बी इसलिए क्योंकि अभी के लिए ये सारे प्लॉट्स बिछ रहे हैं, इनके आंसर्स क्या हैं वो तुम्हें आगे एनीमे में रिवील किए जाएंगे। जहां पे फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वो एंटीगोनस फैमिली की बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंटीगोनस फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, एंड ऑल्सो इस बुक से ही इनकी मर्डर मिस्ट्री कनेक्टेड है, एंड ये बुक फिलहाल मिसिंग है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि उस बुक के लिए सबका प्राइम सस्पेक्ट है क्लैन, जिसको खुद नहीं पता कि वो बुक कहाँ पे है, क्योंकि हमारे एमसी के क्लैन की बॉडी में रीइंकार्नेट होने के बाद उसे क्लैन की पूरी मेमोरी नहीं मिली, स्पेशली जिस दिन इन तीनों की डेथ हुई थी उस दिन की तो इसके पास बिल्कुल ही कोई मेमोरी नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड है कि हमें इस वर्ल्ड के अंदर कुछ मिस्टीरियस एंटिटीज दिखाई गई हैं, जिन्हें बियोंडर्स बोला जा रहा है, बेसिकली सुपर ह्यूमंस, जो कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जिनके रेडार में क्लैन आ जाता है उसी बुक की वजह से। एंड इसी रीजन की वजह से वो खुद भी एक बियोंडर बनने का डिसाइड करता है, नाइट होक नाम की एक बियोंडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के।
द नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लैन को इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड जैसी मिलती हैं एंड वो सारी चीजें इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही बंदे के नॉलेज से आई है, रोजेल गुस्टाव, जो कि इस किंगडम का एम्परर था क्लैन के एरा के 200 साल पहले। एंड गेस व्हाट, वो भी एक ट्रांस माइग्रेटरी था जिसकी डायरी भी क्लैन के हाथ लग जाती है नाइट हॉक्स के जरिए। एंड इसी डायरी के जरिए क्लैन डिसाइड करता है कि वो एक सीयर बनेगा। अब ये सीयर क्या है? तो ये लोग बियॉन्डर्स बेसिकली 22 पाथवेज के जरिए बन सकते हैं, जिन 22 के 22 पाथवेज की अलग अलग एबिलिटीज हैं, जिनमें से एक है सीयर। इस टॉपिक के रिगार्डिंग इतनी नॉलेज अभी के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें LOTM सीजन 1 फर्स्ट हाफ के लिए तो मोर देन इनफ है, जहाँ पे हमारे क्लैन का एम अभी के लिए ये पता लगाना है कि उसकी मौत वाली रात को क्या हुआ था। तो अभी के लिए तो तुम इसके सीजन 1 के मजे लो, बाकी तो आई एग्जैक्टली नो कि तुम इस सीरीज में कहाँ थोड़े से अटकोगे एंड तुम्हें कहाँ थोड़ी और नॉलेज चाहिए होगी इसके एनिमे के और ज्यादा मजे लेने के लिए। वेल, तो उन टॉपिक्स पे वीडियो आ जाएगी वेरी सून। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, सायोनारा।